हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, तो आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो यह कौन सा प्राथमिक रंग जो कि नहीं है, तो यह जो कि पीला प्राथमिक रंग जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें जो कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, तो कौन कौन सा प्राथमिक रंग है, तो लाल है और नीला है, हरा। यह जो कि तीन प्राथमिक रंग होता है। यह तीनों रंग जो कि क्या है, तो प्राथमिक रंग है। आप लोग का याद होना चाहिए। तो प्राथमिक रंग जो कि कौन है, तो प्राथमिक रंग जो कि कौन है, तो लाल हरा नीला है। और लेकिन आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग कौन सी नहीं है, तो पीला जो कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलती है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस यही आप लोग का एग्जाम में पूछेगा कि थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो यह जो कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस जो कि मनाया जाता है। थल सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस जो कि वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। यही बात करें कि थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है। आखिर आप लोग का प्रश्न में आ जाए कि वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। क्या वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो यह 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस जो कि मनाया जाता है। यही बात करें, यही आप लोग का एग्जाम में पूछ दिया जाए कि आखिर थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना जो कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। यही आप लोग का जो कि एग्जाम में पूछ दिया जाए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो यह नौसेना दिवस जो कि कब मनाया जाता है, तो यह जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को जो कि वायु नौसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस जो कि मनाया जाता है। यही आप लोग का याद होना चाहिए। यही सब आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। यही आप लोग का बता दें कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाया जाता है। यही बात करें जो कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को
क्या मनाया जाता है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जो कि बिहार दिवस जो कि मनाया जाता है, तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो बिहार दिवस मनाया जाता है। पूछ रहा है कि मनुष्य में कुल कितने हड्डियां होती है, तो मनुष्य में कुल कितने हड्डियां होती है, तो यह 206 हड्डी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो यह सोयाबीन में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग होता है, तो किस तत्व के कमी के कारण घेघा रोग होता है, तो यह किस तत्व के कमी के कारण जो कि घेघा रोग होता है, तो यह आयोडीन के कमी से घेघा रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, खासरा रोग का कारण क्या है, तो खासरा रोग का कारण क्या है, तो खासरा रोग का कारण क्या है, तो यह जो कि आप लोग का इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि खासरा रोग का कारण क्या है। इसका राइट आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में जो कि आप लोग का बताना है। तो चलिए यह आप लोग का जो कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो यह विटामिन सी। तो छीले हुए सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन जो कि सी निकल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो यह फीवर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा फीमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है, तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है, तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है, तो यह टांग में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो यह हृदय से है। यह पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो यह जो कि घट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो घट जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है, RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है, तो यह जो कि RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है, तो बंदर से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो यह विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सूरज के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि मनुष्य की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है, तो मानव जो कि आप लोग का बताना है कि मनुष्य का की त्वचा किस विटामिन का निर्माण में होता है, तो यह विटामिन जो कि डी। अगले का प्रश्न संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, जो कि भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में जो कि क्या है, तो यह जो कि संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि है संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र,
संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि पहला भाग में है, दूसरा भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है, और जो कि आप लोग का जो कि तीसरा भाग में क्या है, तो मौलिक अधिकार। क्या? मौलिक अधिकार, यह जो कि तीसरा भाग में है। क्या? मौलिक अधिकार, यह जो कि तीसरा भाग में जो कि दिया गया है। यही आप लोग को याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है, तो भाग जो कि 3 में है। चौथा भाग में क्या है, तो चौथा भाग में जो कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशन तत्व का जो कि उल्लेख जो कि किया गया है, राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख जो कि किया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख जो कि चौथा भाग में किया गया है। तो यह संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान के निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान पंडुकी लिखित समिति निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था, तो पंडुकी समिति, संविधान में पंडुकी समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था, तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडुकी समिति का सदस्य जो कि नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आखिर जो कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो यह 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत एक है, तो भारत है एक, तो भारत है एक, तो यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कार आज़ाद किसे कहा जाता है, तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है, तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या जो कि कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की जो कि हत्या हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही कह रहा है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह जो कि किसने कहा था, तो किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। सुभाष चंद्र बोस का जो कि 3 नारा है कि जय हिंद, क्या जय हिंद के नारा किसने दिया था, जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। दिल्ली चलो, क्या दिल्ली चलो, दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था,